अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जे आई टीकाकरण के लोग एक बैठक के लेन और निर्णय लेल गेल जे टीकाकरण में गति आने के लिए टीकाकरण एक्सप्रेस चलायल जायत। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में टीकाकरण और मास्क वितरण के लोग बैठक कल गेल। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा बतौलन जे जिला में 32 टीकाकरण केंद्र पर 1800 ऊपर वाला के टीकाकरण कल जा रहा है। 45 वर्ष ऊपर के लिए प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायत में टीकाकरण कल जा रहा है। जिलाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिदिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक को 45 वर्ष ऊपर वाला के टीकाकरण के लिए एक दिन पहले टीकाकरण स्थल चिन्हित करे संबंधित मुखिया एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात को 45 वर्ष ऊपर वाला के टीकाकरण करावे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ सहायता कार्य में लगायल जाए वाला कर्मी के टीकाकरण अगला मंगलवार तक पूर्ण करे के निर्देश दिलन। संगे 45 वर्ष ऊपर वाला के दोसर डोज के लिए प्रेषित बकाया लिस्ट के अनुसार टीकाकरण करवावे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे प्रखंड सबके जतेक भी टीका मिल रहा है वो तुरंत लगवायल जाए और ओकरा समाप्त कयल जाए। कोविड हिट ऐप के समीक्षा भी कलन और बतेलन जे किछु प्रखंड में कार्य संतोषजनक नहीं है। उनका सख्त हिदायत दिल गेल जे कोविड हिट ऐप में पॉजिटिव मरीज के स्थिति के अपलोड कयल जाए। जिलाधिकारी सब के संबोधित करते कहलन जे जिला में एक भी ब्लैक फंगस के मामला मिले तो तुरंत सूचित कयल जाए। वो सब प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देशित कलन जे कतेक पंचायत में कोविड पॉजिटिव छथि एवं पंचायत के कतेक प्रतिशत वार्ड प्रभावित अछि एकर घटैत क्रम में दर्शावित एक सूची उपलब्ध करायल जाए। सब वीडियो के अपन प्रखंड में मास्क वितरण में तेजी लावे के निर्देश भी दिलन। सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा बतायल गेल जे विभागीय निर्देश प्राप्त भेल हन जे ओहन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जे सक्रिय रहल हन ओकरा चालू करा देल जाए। बतायल गेल जे जाहि में कुल 47 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अछि। जिलाधिकारी एहिमे से 24 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सोमवार तक चालू करे के निर्देश दिलन। डीपीएम हेल्थ विशाल कुमार बतौलन जे 45 वर्ष ऊपर वाला के लिए स्थल पर ही टीका लगवावे हेतु टीकाकरण एक्सप्रेस चलायल जायत, जेकरा द्वारा चलंत वाहन से टीम जाकर गांव के लोग के टीकाकरण करत। वो कहलन जे एहि लेल जीविका के संबद्ध कयल गेल हन। एहि लेल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका से समन्वय स्थापित कर गाँव में टीकाकरण एक्सप्रेस चलबेता। जहाँ भी टीकाकरण एक्सप्रेस के जेबाक है तो एक दिन पहले लोग के सूचना दिल जाए। एम्हर दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरा के निरीक्षण कलन। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर बेनीपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरा अंतर्गत +2 जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा में चल रहा कोविड टीकाकरण के निरीक्षण कलन। वो विद्यालय के परिसर में चल रहा सामुदायिक किचन के भी निरीक्षण कलन। एके उपरांत कोविड टीकाकरण के लोग समीक्षा बैठक भी कलन। सांसद कहलन जे 45 वर्षों ऊपर के 13,400 और 18 वर्षों ऊपर के 4,000 लोग के वैक्सीनेशन कयल जा चुकल हन और आम लोग के सेवा हेतु 4 एम्बुलेंस पीएचसी बहेरा पर उपलब्ध अछि। वो कहलन जे प्रतिदिन 250 कोविड जांच भी कयल जा रहा है एवं एहि वर्ष कुल 8,500 जांच कयल गेल हन। ऐसा पूर्व दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर एमएलएसएम कॉलेज में चल रहा सामुदायिक किचन के निरीक्षण कलन। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज परिसर में चल रहा सामुदायिक किचन के निरीक्षण कलन। वो भोजन कर रहा लोग से संवाद को गुणवत्ता के जानकारी लेलन और सामुदायिक किचन के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु मौजूद अधिकारी के निर्देश दिलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एहि संकट के घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास है जे जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहत। वो कहलन जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सब जरूरतमंद के 5 किलो निःशुल्क अनाज दिल जा रहा है और सामुदायिक किचन के माध्यम से जरूरतमंद के भोजन करायल जा रहा है। राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके कैबिनेट सारे लोग
आज इस कोरोना महामारी में यहाँ के लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए लगे हुए हैं। और सामुदायिक किचन यही नहीं, जिला के अंदर में अब तो प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन व्यवस्था की गई है। कल हम मणिगाछी तांती भी गए हैं और अनुमंडल स्तर पर भी है। और यहाँ आज हमने जो निरीक्षण किया है तो हमको पता चला जो 500 लोग प्रतिदिन यहाँ पर लगभग करके काम फाजिल करके लोग आते हैं। और सारा व्यवस्था सरकार के जो एजेंसी है मेहनत से दिन रात एक करके लगे हुए हैं। और आपने देखा ही होगा जो हम एक एक करके लोगों से पूछे हैं, जो भाई नमक कैसे है, तेल की स्थिति क्या है, दाल कैसे है, चावल क्या स्थिति में है, सब ने कहा जो बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार द्वारा, यहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किया गया है। और लोग में काफ़ी प्रसन्नता है। कहीं लोगों को सरकार की मंशा है कोई भूखे राज्य के अंदर में नहीं रहे, उसके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जगह एक एक लोगों का चिंता दिन और रात किए हुए हैं। एवं दूसरी तरफ MLSM कॉलेज में चल रहा सामुदायिक किचन से रोटी बैंक रोज भोजन इकट्ठा क के शहर में घूम घूम कर जरूरतमंद सबके भोजन करा रहा है। दरभंगा में रोटी बैंक आपदा के घड़ी में काफी सक्रिय भूमिका निभावैत अछि। पिछला 3 साल से रोटी बैंक के जी शुरुआत कयल गेल हन। ई दरभंगा के ओहि व्यक्ति सबके जिनका आपदा के स्थिति में भोजन के अभाव रहैत अछि हुनका लेल वरदान साबित भ रहल अछि। रोटी बैंक के सदस्य सब बिल्कुल समय से अपना स्थल पर पहुंचे छथि और ओतऽ मौजूद जरूरतमंद के बीच भोजन वितरण करै छथि। लहरियासराय टावर पर भी रोटी बैंक के सदस्य सब अहिना भोजन वितरण करे के लिए ठीक 7 बजे पहुंच गेला और ओहिठाम मौजूद रिक्शा चालक सबके ओ भोजन मुहैया करेलन। एहि दौरान हुनका से हम खुद बात केलहुँ और एहि पूरा कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेलहुँ। हम लोग टीम है ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट दरभंगा की 3 साल से हम लोग विगत एक टाइम का भोजन जो है भूखे के लोगों को दरभंगा स्टेशन, रेलवे स्टेशन और लहरियासराय रेलवे स्टेशन मतलब सालों भर बांटते हैं। मेन मकसद हम लोगों का है कि शादी पार्टी में जो भी खाना बचे उसको उठाकर हम सभी लोगों को जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के कारण सभी जगह से खाना उपलब्ध हम लोग नहीं कलेक्शन करते कि हर जगह कोई किसी तरह का आदमी हो, इसलिए खाना कलेक्शन बंद कर दिए हम लोग। पिछले कोरोना काल से जो है हम लोग अपना किचन बना है, वहाँ 200 लोगों का प्रतिदिन खाना बनता है हम लोगों को। उस खाने को लाके हम लोग जरूरतमंदों को देते हैं। तो इस बीच में जो लॉकडाउन हुआ पिछले साल, तो उसमें प्रशासन की तरफ से हम लोगों को सहयोग लिया गया और सारा भोजन बांटे हम लोग। इस बार भी प्रशासन का जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों को बुलाया गया था 5 तारीख से पहले, कॉन्फ्रेंस था हम लोगों का। तो हम लोगों ने सबको बताया कि हम लोग इस जगह पे बांटते हैं, इस जगह पे जरूरतमंद लोग रहते हैं, उन सभी को हमारी टीम बांटती है। तो सर ने बोला कितना भोजन चाहिए, तो हम लोगों ने बोला कि 200 हम लोग बांटते हैं, लेकिन जो पिछले साल जिस हिसाब से बांटे थे तो 500-600 भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो 500 भोजन हम लोग को रात में है और 500 भोजन सवेरे मिलता है, जिसमें हम लोग सोनकी कुष्ठ विभाग, एक भिंडा कुष्ठ विभाग, दरभंगा रेलवे स्टेशन, लहरियासराय रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा लालबाग, रैन बसेरा कैदराबाद, किला घाट और आपको रैन बसेरा लहरियासराय बस स्टैंड और सड़कों पर जितने भी भूखे लोग हैं तो का है भोजन जो है वो हमें जिला प्रशासन के सहयोग से मिल रहा है, जिसे हम लोग जरूरतमंदों को इसमें बांटते हैं। और दूसरी तरफ तो मौजूद जरूरतमंद लोग सब कहलन जे एहिठाम 7 बजे एकदम नियम है जे 7 बजे रोटी बैंक के सदस्य सब आबै छथि और हमरा सबके भोजन कराबै छथि और काफी बढ़िया भोजन हमरा सबके आपदा के समय में मिल रहा है। वो सब एहि बात के लेल जिला प्रशासन और रोटी बैंक के शुक्रिया अदा केलन। क्या नाम हुआ? घर रामभद्रपुर स्टेशन। अच्छा, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अभी खाना मिला है, कौन दिया है? खाना गाड़ी से आया था तो दिया था। रोटी बैंक वाला? हाँ। कैसा खाना रहता है? खाना तो ठीक रहता है, बढ़िया रहता है। हाँ खाना बढ़िया। तो ये सुविधा मिल रही है आप लोगों को खाना का? हाँ बहुत सुविधा मिल रही है खाना से। क्या नाम हुआ? प्रमोद मंडल। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। खाना आप लोगों को कहाँ से मिलता है? रोटी बैंक से। रोटी बैंक वाला दे रहा है? हाँ। कितनी बार? सुबह शाम दोनों टाइम? कैसा खाना रहता है? खाने लायक रहता है? हाँ।
दरभंगा में जनाधिकार पार्टी के नेता मुन्ना खान कहलन जे पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर जरूरतमंद सबके बीच 2 टाइम के भोजन वितरित किया जा रहा है। पटना सहित कई जगह पर जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सेवा दल के द्वारा कार्यकर्ता के समर्पण भावना से भूखल मरीज के परिजन और यात्री के भूख हर दिन मिटावे के काम किया जा रहा है। सेवा के 9वां दिन भी खाना और पानी तैयार कर पहुँचाल गया। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के समय में यहाँ लोग जे एक दोसर से मिलनाई जुलनाई नहीं पसंद कर रहा है, परहेज कर रहा है, लेकिन कदम बढ़ा के एहन समय में सबसे पहले जनता के बीच जनाधिकार पार्टी के सेवा दल द्वारा हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न चौक चौराहा पर भूखल और प्यासल व्यक्ति के भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। एतबे नहीं, दरभंगा में कोरोना के इलाज करा रहा मरीज के परिजन सबके बीच भी मुन्ना खान और उनक सेवा दल के सदस्य सब खाना लोग पहुँचे और जरूरतमंद के भोजन करावे खाना और पानी पाइप को सब भगवान से दुआ करे जल्द से जल्द पप्पू यादव कैद से रिहा हो और गरीब के आवाज और दुख के निवारण करते रहे। मुन्ना खान कहलन जे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के गिरफ्तार कले से उनक विचार कम नहीं किया जा सके थे। 600-650 लोगों का हम लोग खाना बनाते हैं। नाश्ता मतलब 300 के आसपास होता है और खाना भी 300 के आसपास होता है। 300 से मतलब कम नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो खाना मिलता है, जो लोग खाते हैं उसको उस वक्त संतुष्टि होती है कि बाकी जिनके पास पैसा रहते हुए उनके पास खाने को नहीं है। पैसा उनके पास मौजूद है, लेकिन चूँकि स्टेशन पे दुकानें नहीं खुली हैं, होटलें बंद हैं, तो पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाने को सामान नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से वो लोग खुद आके लेते हैं खाना और बोलते हैं कि मैं पप्पू जी को धन्यवाद देता हूँ और इस निकम्मी सरकार का मतलब ये विरोध करता हूँ कि उनके कार्यकर्ता हम लोग का इतना ख्याल कर रहे हैं और उनको खामखा झूठे केस में फंसाकर उनको जेल में रखा गया। पूर्वी चंपारण के केसरिया में लोगक भीड़ कई जगह इकट्ठा हो जाते और प्रशासन मौन दिख रहा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में लॉकडाउन मजाक बन कर रह गया कहे के लिए तो लॉकडाउन हो, लेकिन नज़ारा देख कर अहाँ सब अंदाजा लगा सके जे तो लॉकडाउन कतेक प्रभावी है। केसरिया बाजार में लगभग सब दुकान के शटर खोल बंद करे के सिलसिला आम हो गया है। बाजार के दुकानदार तो लॉकडाउन के मजाक बना कर रख दिले। दरअसल जिला प्रशासन के सख्त हिदायत के बाद भी बाजार में काफी भीड़ उमड़ रहा है। किराना सामान के अलावा और भी अन्य सामान के खरीदारी भी लोग धरल्ले से कर रहा है। लग रहा है जना लॉकडाउन लागले नहीं हुआ। बहरहाल स्थानीय बाजार में प्रशासन के गाड़ी भीड़ के चिरत सड़क पर दौड़ रहा है, लेकिन ग्रामीण और दुकानदार के ऐसा कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन लाठीचार्ज करे तो ग्रामीण जनता कहे जे इज्जती भ रहा है, लेकिन जे स्थिति है वो बिल्कुल सही नहीं कहल जा सके। पिछला बेर कोरोना के दौरान लगायल गेल लॉकडाउन में धरती के बामन अवतार से मतलब पैदल घर तक की यात्रा करे वाला व्यक्ति सब के संख्या काफी ज्यादा चल। एहि संख्या कम जरूर है, लेकिन अखनो ये स्थिति है जो पंजाब के मुक्तसर से बिहार के एक मजदूर परिवार जुगाड़ ठेला के सहारे अपन गांव जा रहा है। 1400 किलोमीटर के दूरी तय को पंजाब के मुक्तसर से एक बिहारी मजदूर के पूरा परिवार जुगाड़ टेक्नोलॉजी के गाड़ी से बिहार के अपन गांव जा रहा है। मोटरसाइकिल से ठेला नुमा गाड़ी के जोड़ कर जुगाड़ टेक्नोलॉजी से एक गाड़ी बनाल गया। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण मजबूर होकर पंजाब से बिहार आबि रहा है। मजदूर के परिवार 4 दिन के सफर तय कर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम पहुंचल। परिवार कभी दिन भर तो कभी रात भर गाड़ी चलाकर बाल बच्चा के साथ परिवार सफर कर रहा है। खाए पिए के राशन और सब्जी साथ लेकर जगह जगह रुक कर खाना बनाकर परिवार भोजन कर रहा है। रास्ता में कई जगह पर पुलिस के ज्यादती के सामना भी कर पड़ रहा है। खबर रोहतास जिला के जिला मुख्यालय सासाराम के, जहां पंजाब के मुक्तसर से एक मजदूर परिवार जुगाड़ गाड़ी से ही चलकर बिहार के मुंगेर जा रहा छला, जे सासाराम होकर गुजरला। पंजाब के मुक्तसर जिला से एक मजदूर के परिवार अपन बच्चा के साथ 4 दिन में 1400 किलोमीटर से अधिक के सफर तय कर सासाराम पहुँचल छल। उनका सासाराम से 250 किलोमीटर और दूर मुंगेर जाए के छल। ये समझना बहुत आसान है जे कौन प्रकार से अपन परिवार के लोग ये सब सफर कर रहा है। बातचीत करे पर सब बतौलन जे पिछला कई हफ्ता से काम धंधा बंद चल। ऐसा पहले सारा जमा पूंजी खत्म हो जाए, हम सब सड़क पर दिन गुजारी ये सोचत घर जाए के निर्णय केलों और अपन जुगाड़ से ये गाड़ी के तैयार कर घर के तरफ प्रस्थान कर गलों। मुक्तसर पंजाब से क्या हो रहा था दिक्कत?
काम धंधा बंद था, लॉकडाउन पूरा लगा था, सब्जी नहीं मिल रहा था कुछ भी खाने के लिए, इसलिए रह गया। कितना दिन लगा जाने में, अभी तक आने में? अभी तो 4 दिन लग गया यहाँ तक। सुपौल में कोविड-19 के एक मरीज के जांच करऽ पहुंचल जांच टीम पर लोग सब पथराव कर दिलन, जाय के बाद आला अधिकारी के पहुंचल पड़ल। वैश्विक महामारी कोरोना के विकराल समय में अपन जान जोखिम में डाल कर होम आइसोलेशन में रह रहा संक्रमित मरीज के जांच करऽ पहुंचल मेडिकल टीम के साथ संक्रमित मरीज और हुनक परिजन सब मारपीट, गाली गलौज और पत्थरबाजी केलन। मामला सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड के वार्ड नंबर 2 के हृदय नगर के, जहां बसंतपुर पीएचसी के मेडिकल टीम में शामिल एएनएम आरती कुमारी, अनुराधा कुमारी और बबीता कुमारी अपन पूरा टीम के साथ क्षेत्र के हृदय नगर वार्ड नंबर 2 में होम आइसोलेशन में रह रहा मरीज के जांच करऽ पहुंचल छला। एहि दौरान मेडिकल टीम द्वारा संक्रमित मरीज के पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर से जांच कयल गेल, लेकिन मरीज और हुनक परिजन मास्क, सैनिटाइजर और दवा के मांग करऽ लगला और कहऽ लगला जे अहाँ सब सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति करऽ आबै छी और चलि जाइ छी, जबकि सरकार द्वारा एक संक्रमित मरीज के नाम पर 1.5 लाख रुपया आबैत अछि जे अहाँ सब मिलकर खा जा रहल छी। मरीज के परिजन बाजैत एहि दौरान अपन आपा खो बैसला और मौका पर मौजूद एएनएम आरती कुमारी और अनुराधा कुमारी और बबीता कुमारी के साथ गाली गलौज, मारपीट करऽ लगला। एहि दौरान संक्रमित मरीज और हुनक परिजन मेडिकल टीम के गाड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दिलन। एएनएम अनुराधा कुमारी और बबीता कुमारी बतौलन जे कोनो तरह से घटना के सूचना आला अधिकारी के देल गेल, जाय के बाद बसंतपुर वीडियो और हुनकर साथ पहुंचल पुलिस टीम उनका सबके ओतऽ से जान बचा के बाहर निकालक। एएनएम कहलन जे हमरा सबके बसंतपुर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन चौधरी और वीडियो देवानंद कुमार सिंह से सुरक्षा और दोषी पर कार्रवाई के मांग केलहुँ हन। जब तक हमरा सबके मांग पर विचार नहीं किया जाए तब तक हम सब कार्य के बहिष्कार करब। एहि पूरा मामला पर बसंतपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन चौधरी बतौलन जे विषम परिस्थिति में हमर मेडिकल टीम काम कर रहा है और एहि तरह के घटना से हुनकर सबके मनोबल कमजोर भ रहा है। क्या घटना घट गई जो अभी पूरा प्रशासन बसंतपुर का टीम जो है आ गया यहाँ पर, पता चल रहा था जो एनएम पर जो है पत्थरबाजी किया गया आपके द्वारा, क्या घटना? सबसे पहले तो पत्थरबाजी हुई नहीं है और दूसरी बात है कि पानी पड़ रहा था और गाड़ी रोड पर लगा करके वो हमको रोड पर, जब हम बीमार हैं, हम चल फिर नहीं सकते हैं, वो हमको पानी में रोड पर क्यों बुलाएगी? हम रोड पर जांच के लिए क्यों आएंगे? वो जिस जगह पर हम बैठे वो उस जगह पर क्यों नहीं जाएगी? वो इसी बात पे वो बात हुआ है, हम रोड पर नहीं जाएंगे। इसी क्रम में वो बदतमीजी करने लगी हमसे, अब क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर, हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद वो गई है, हमने जब तुम हमको एक दवा नहीं दे सकती है, सैनिटाइजर नहीं दे सकती है, तुम क्यों आती है यहाँ पर? जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसलिए हम पत्थर उठाए हैं और किसी को मारे ना गाली दिए हैं, हम उसको वापस कहे जाने के लिए, आज के बाद नहीं आना तुम हमारे पास। पेशेंट के यहाँ गए थे ना कोविड-19 वाला तो की कहे जो स्क्रीनिंग ले रहे थे, ले लिए स्क्रीनिंग, उसके बाद टेम्परेचर ले रहे थे, उसके बाद गाली गलौज करने लगा कि ये नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलता है, हमको ये नहीं मिलता है, पत्थर उथर उठा लिया, गाली गलौज अभद्र तरह के बोलने लगे। लोग आती है क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए। क्या किनके द्वारा ये बोला जा रहा था? पेशेंट के द्वारा बोला जा रहा। कहाँ की घटना है ये? हृदय नगर जी, क्या घटना घटी है? हृदय नगर में पथराव हुआ है, पब्लिक के द्वारा एनएम पर पथराव किया गया है, गाड़ी ड्राइवर पर पथराव किया गया है, गाड़ी पर पथराव किया गया है। एनएम मेडिकल टीम है, जो टीम में एनएम दो एनएम हमारी आरती कुमारी और अनुराधा कुमारी गई थी चेक करने के लिए। थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा बुखार चेक कर लिया गया, अंगुली में ऑक्सीमीटर लगाया गया ऑक्सीजन जांच करने के लिए। तो सैनिटाइजर, मास्क, दवा और क्या क्या चीज़ का मांग करने लगे और बोलने लगे 1.5 लाख रुपया आता है, प्रभारी मैनेजर सब खा जाता है और आप लोग मिल करके खा जाते हो, आप लोग 1 रुपया इधर उधर नहीं देते हो, हमारे पास कुछ नहीं है, तो तमाशा करने के लिए आप लोग आते हो। गंदा गंदा गाली एमसी जी सब गाली दिया है और दहशत फैलाने के लिए आते हो, पब्लिक में हमको बदनाम करने के लिए आते हो और परेशान किया गया है। और पथराव हुआ है तो गाड़ी लेकर के ये लोग भागा है। तब वीडियो सर को फोन किया गया है, प्रभारी सर के नाम से एप्लीकेशन किया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, मैनेजर सर को कॉल किया गया है, मैनेजर सर कॉल पर बात किए हैं तो मैनेजर सर से भी गाली गलौज किया है, भद्र व्यवहार। क्या अभी आप लोग जो है स्ट्राइक पर हैं क्या? हाँ, स्ट्राइक पर हैं अभी हम लोग।
क्या मांग है आप लोगों हम का? लोगों का मांग है कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। बगैर सुरक्षा के हम लोग ड्यूटी करने में असमर्थ है। क्या आपके जो यहाँ के मैनेजमेंट जो प्रबंधक है उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया अभी? आश्वासन दिए हैं कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबीता कुमारी है। वीडियो बसंतपुर देवानंद कुमार सिंह बतौलन जे हर कोरोना वॉरियर के पूर्ण सुरक्षा मुहैया करायल जाए। घटना से संबंधित मामला के जांच कयल जा रहल अछि। आवश्यकता होय पर दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कयल जाए। सर, बसंतपुर मेडिकल टीम पर जो है हृदय नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कोरोना मरीज के द्वारा जो है सर पथराव किया गया है। सर, इसके लिए क्या आपके द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाया जा रहा है? इस विषम परिस्थिति में हमारी मेडिकल टीम काम कर रही है और ऐसे में इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है। यदि ऐसी घटना होती है तो हमारी टीम का मनोबल टूटता है। यदि दोषी पाए गए, इसकी जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर इसकी आगे की रणनीति तय करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं, कार्रवाई की जाती है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पोस्टल डिपार्टमेंट पटना में पोस्टल कोविड सेंटर के शुरुआत कल गेल। बिहार में कोरोना के दोसर स्ट्रेन में चीफ पोस्टमास्टर समेत 40 कर्मी के कोरोना से मौत हो चुकल है। एहन में कोरोना संक्रमित के मदद के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट भी सामने आयल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पहल पर पोस्टल डिपार्टमेंट पटना में पोस्टल कोविड सेंटर के शुरुआत कल गेल। फिलहाल 10 बेड वाला आई केयर सेंटर में मरीज के टेलीविजन और म्यूजिक थेरेपी के सुविधा दिल जात। में प्राथमिकता के तौर पर पोस्टल विभाग के लोग के भर्ती कल जात, लेकिन आम लोग के भी एक सुविधा मिल सकत। कोविड केयर सेंटर यानी डॉक्टर की सहायता के साथ, नर्स की सहायता के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ की सहायता के साथ और कई बड़े हॉस्पिटल से टाइप के साथ हम लोग एक सेंटर खोले हैं। 10 बेड के साथ खोले हैं। इसमें सारी सुविधाएं हैं। 24 घंटा ऑक्सीजन, 24 घंटा एम्बुलेंस है, 24 घंटा सारे मेडिसिन है, 24 घंटा डॉक्टर, 24 घंटा नर्स, सारी सुविधाएं हैं। और सारी की सारी सुविधाएं पूर्णतः मुफ्त है। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना और इससे अच्छा कोविड सेंटर कहीं भी है नहीं। ये पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए कि अदर के लिए? ये सब के लिए है। किसी को भी कोई भी ज़रूरतमंद है उनको हम लोग वापस नहीं जाने देंगे। अच्छा। लेकिन प्रिफर करेंगे सबसे पहले अपने स्टाफ को, लेकिन किसी को वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो स्टाफ नहीं वो हमारे ग्राहक है, हमारे उपभोक्ता हैं, वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सब के लिए ये हुई ज़रूरतमंद है, यही इंस्ट्रक्शन है, यही सब सारे लोगों का निर्देश है। अच्छा, इसमें कोई टेबल हम लोग छोटा सा प्रेफरेंस देंगे अपने स्टाफ को, बट किसी को हम लोग वापस नहीं जाने देंगे। सर ये टेबल है या पूरा मुफ्त, 100% फ्री। ऑल मेडिसिन से लेकर सब कुछ, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, खाना, रहना, सब कुछ फ्री। नालंदा मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्र सब स्टाइपेंड बढ़ावे के मांग के लऽ कऽ धरना दिलन। नालंदा मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्र अपन स्टाइपेंड बढ़ावे के लऽ कऽ कॉलेज परिसर में धरना पर बैस गेला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन केलन। मेडिकल इंटर्न छात्र कहलन जे एक ही राज्य में अलग अलग मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहा इंटर्न छात्र के साथ भेदभाव कयल जा रहा है। राज्य के सबसे पैघ डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में हम सब बिना जान के परवाह केने अस्पताल में जी जान से कोविड मरीज के इलाज कर रहा छी, तो हमरा सबके 15,000 रुपया स्टाइपेंड मिलत अछि। ओते IGIMS में कार्य कर रहा इंटर्न के 35,000 रुपया मिल रहा है, जबकि हुनकर काम हमरा सबसे काफी कम अछि। एहि लेल दर्जनों मेडिकल छात्र नालंदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार के अपन स्टाइपेंड बढ़ावे के मांग करैत धरना प्रदर्शन केलन। वन स्टेट वन पे, मेडिकल छात्रों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। NMCH के जो कि एज इंटर्न्स अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है पूरे दिन, ये बताने के लिए सरकार को कि हम 15,000 के एक नॉर्मल से मानदेय में हम लोग अपने हॉस्पिटल में इतने वायरल लोड में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ की, जबकि हमारे ही स्टेट में IGMS जो हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर जो हमारे ही बैच के हैं, हमसे कम उनकी पोस्टिंग लग रही है। हमारा तो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, उनकी हमसे कम पोस्टिंग लग रही है और उनका मानदेय कल बढ़ा करके 34 से 35,000 तक कर दिया गया है। और अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं, पिछले 5 साल से मांग कर रहे हैं हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी वो 15,000 पे है। जब बिहार गवर्नमेंट ने 2015 में कहा था कि हर 3 साल के अंदर हम लोगों का स्टाइपेंड बढ़ेगा, तो आज तक 15,000 पे क्यों टिका है? जब IGIMS को भी हेल्थ मिनिस्ट्री से ही स्टाइपेंड मिलता है, तो वो उन लोगों का इंक्रीमेंट कर सकता है, तो वो हम लोगों का इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर सकता, जबकि हम लोगों का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। दिस इज वेरी अनजस्टिफाइड। इधर DMCH के इंटर्न छात्र सब भी स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के मांग के लोग अपन मांग सरकार के सामने रखलन और दौरान धरना प्रदर्शन केलन।
स्टाइपेंड बढ़ोतरी के मांग के लेकर जूनियर डॉक्टर सब डीएमसीएच में प्रदर्शन के लिए सब कहलन जे राज्य में दू तरह के स्टाइपेंड आखिरकार किया सरकार पर सौतेला व्यवहार करे के आरोप लगलन। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ोतरी के मांग के लेकर प्राचार्य कार्यालय के समक्ष हाथ में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन केलन। एहि दौरान प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर समान काम के बदले समान वेतन के मांग केला। ओते आंदोलन कर रहा जूनियर डॉक्टर शुभम कहलन जे प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से हम सब मांग कर रहा छी जे एक राज्य में एक ही प्रकार के स्टाइपेंड हेबाक चाहिए। समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन, एक राज्य एक हमारी मांगे कि एक राज्य में एक ही स्टाइपेंड होना चाहिए। अभी आईजीआईएमएस का स्टाइपेंड रिवाइज करके 26,000 कर दिया गया है, लेकिन हमारा स्टाइपेंड हमारे से पूरे बिहार के बाकी सारे कॉलेज का स्टाइपेंड सिर्फ 15,000 रुपये है। जब पहली बार रिवाइज हुआ था स्टाइपेंड तब बोला गया था सरकार के द्वारा कि हर 3 साल पे हमारा स्टाइपेंड रिवाइज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत सारी चिट्ठियां सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को और प्रधान सचिव को लिख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में रिवीजन तो छोड़िए कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे मांग को माना जाए और स्टाइपेंड को रिवाइज किया जाए। साथ ही हमारे साथ जो पीजी सीनियर्स थे उनका भी स्टाइपेंड रिवाइज करने की बात हुई थी, तो उनको 1 फरवरी 2020 से उनका स्टाइपेंड रिवाइज कर दिया गया है, लेकिन हमारा स्टाइपेंड अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है। तो हमारी यही मांग है कि हमारी स्टाइपेंड रिवाइज की जाए। इसके अलावा ये बहुत दुखद है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए और पूरे समाज के लिए, कि इस कोरोना के लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो हताहत हो रहे हैं वो डॉक्टर हो रहे हैं। अब तक बिहार के सेकेंड वेव में 100 से ज़्यादा डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। ऐसे में हम 900 डॉक्टर की जो नई फौज है ये अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सशंकित है। हमारे परिवार वाले भी चिंतित हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान किया जाए, जिससे हम प्रसन्नचित्त होकर उत्साहपूर्वक जाके अपना काम कर सकें। पूर्वी चंपारण में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन सब के बीच आए राहत राशि के वितरण जिलाधिकारी द्वारा कयल गेल। मोतिहारी के जिलाधिकारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्ण सभागार में कोविड संक्रमित व्यक्ति के परिजन के मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 परिजन के 4-4 लाख रुपया अनुदान वितरित कयलनि। ई राशि कोविड संक्रमण से डीसीएचसी में मृत व्यक्ति के परिजन के उपलब्ध करायल गेल। ई राशि सीधे लाभुक के खाता में हस्तांतरित कयल जायत। जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक कहलन जे राशि 1 सप्ताह के अंदर लाभुक के खाता में चल जायत। वितरण के दौरान अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद चला। आज कोविड-19 से जो मोतिहारी ज़िले में जो पेशेंट का डेथ हो गया है उनके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लोगों को ये राशि दी जा रही है। प्रति व्यक्ति जो है उनके आश्रित 4 लाख रुपए ये राशि दी जा रही है। कुल मिला के 80 लाख रुपए की राशि है ये, और इसमें घोड़ासान, मोतिहारी, महसी, कोटवा, मधुबन, चकिया, पताही, ढाका, तुर्कोलिया और अरेराज के जो है आश्रित है यहाँ पे आए हुए हैं। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोविड-19 से जो डेथ हो रहा है उनको राशि देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से हमको जैसे यहाँ से पोर्टल अपडेट हो जाता है राशि प्राप्त हो जाती है। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति क्षेत्र में है जिनका कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आया है, पोर्टल पे नाम है और डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिया हुआ है, तो वो हम उनको राशि उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही हमारे पास राशि उपलब्ध होती है तो सभी जो परिवार वाले हैं उनके साथ जिला प्रशासन की सांत्वना है और साथ में उनके साथ खड़ा भी रहता है जिला प्रशासन। धन्यवाद। आओ अब बात कल जाए कोरोना काल में लोग केना समय के फायदा उठा रहा है, किछु एहि पर चर्चा हो जाए और केना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के जेसीबी लगा कर ध्वस्त कर रहा है, कनेक एहि पर नजर देल जाए। ये मामला है बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर गांव के, जहां वर्तमान जिला परिषद गीता देवी के पति रामलखन पासवान द्वारा एक जमीन के पहले फरीक सब में विवाद करवा के औने पौने भाव में ओकरा खरीदल गेल और ओहो खरीदल गेल केहन
तो जे व्यक्ति के जमीन बेचे के रहन, मतलब जे व्यक्ति बेचला हन जमीन, ओ हुनकर हिस्सा के साथ साथ हुनकर दोसर फरीक के हिस्सा भी लिखा लेलन। जे मामला आब तूल पकड़ रहा है। तूल पकड़े के कारण ई है जे एहि पूरा मामला में बहादुरपुर थाना के संलिप्तता सेहो सामने आबि रहा है। कियाक तऽ एहि पूरा मामला के जखन खुलासा भेल तो पीड़ित व्यक्ति सुधीर कुमार झा बहादुरपुर थाना में जाकर आवेदन दिलन। लेकिन बिहार में कहल जाइत अछि ने जे एतऽ के चूहा बहुत बड़ा तस्कर होइत अछि, कखनो शराब पी जाइत अछि, कखनो फाइल खा जाइत अछि। और एहिठाम बहादुरपुर थाना में एतऽ शायद एतो चूहा ओ बिहार के पहुँचल अछि जे आवेदन के ही गायब कऽ दैत अछि। लगातार 3 दिन तक आवेदक के आवेदन देबऽ पड़लनि, तहन जाके ई मामला सामने आयल हन। स्थिति ओहिठाम के ई अछि जे एक तरफ पूरा विश्व पेड़ के बचावे के लेल, पर्यावरण के बचावे के लेल अभियान चला रहा है। दोसर तरफ एक जनप्रतिनिधि के पति द्वारा जेसीबी के सहारे दर्जनों पेड़ के, हरा भरा पेड़ के बेरहमी से उखाड़ दिल जाइत अछि और नियत जमीन कब्जा करे के। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना अंतर्गत कबीलपुर बहादुरपुर में एक घटना सामने आयल हन, जहां जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी के पति राम लखन पासवान एवं संजीव मिश्रा, अनुज पासवान, लक्ष्मण पासवान और उनकर लोग द्वारा जमीन पर हरा भरा फलदार पेड़ के जेसीबी से खोद कर गिरा दिल गेल और ओहो दोसर के जमीन पर, जे कि तस्वीर में अहाँ सब साफ साफ देख सकै छी जे जेसीबी के सहारे केना एहि फलदार पेड़ सब के धाराशाही कयल जा रहा है। एकर सूचना स्थानीय बहादुरपुर थाना एवं जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी सब के सूचना आवेदन के माध्यम से देल गेल। एकर जानकारी आईजी दरभंगा के भी देल गेलन ताकि त्वरित कार्रवाई भ सके, एकरा मामला के निपटायल जा सके। लेकिन एहि सब के बीच थाना स्तर पर आवेदक के गुमराह कयल जाइत रहल और इम्हर जमीन कब्जा करे के अभियान धड़ल्ले से जारी रहल। जेसीबी से पेड़ उखाड़ल गेल, ओहि के बाद जमीन के समतल कयल गेल, ताहि के बाद ओहि पर बाउंड्री भी कयल जा रहल अछि और प्रशासन मूक दर्शक बनल अछि। अब अहाँ सब समझ सकै छी जे एतेक ज्यादा मूक दर्शक बनै के पीछा कारण की भ सकैत अछि। दरभंगा के वरीय पुलिस पदाधिकारी एहि पूरा मामला पर जल्द से जल्द संज्ञान लेत और एहि मामला के निपटाबैत। कियाक तऽ बहादुरपुर के अंचलाधिकारी और वर्तमान में जे प्रभारी पदाधिकारी छथि ओ एहि पूरा मामला के आप मॉनिटर केनाइ शुरू केला हन, ओकरा जांच केनाइ शुरू केला हन और ओहि में जे जानकारी भेट रहल अछि ओहि में ई बात सामने आबि रहल अछि जे ई जमीन गलत तरीका से बेचल गेल, गलत तरीका से खरीदल गेल और गलत तरीका से कब्जा कयल जा रहल अछि। ठीक है। 17 तारीख को पता चला सुबह 8 बजे कि मेरे ज़मीन पर में पेड़ काट रहे हैं और मेरे ज़मीन पर वहाँ 3 फरीक का ज़मीन है। केशव, मेरे बाबा केशव झा का ज़मीन है। वहाँ पर 3 केशव झा के 3 लड़के हैं, उनसे जो एक पोता का नाम है सुधीर झा, केशव झा के पोता, एक का नाम है अमर कुमार झा और एक का नाम है शत्रुघ्न झा। उनमें से जो उनका शत्रुघ्न झा का जो लड़का है वो उनका आदमी वो मेरे पीछे, मेरे ज़मीन के पीछे उनका ज़मीन है और आगे सुधीर का ज़मीन है और दिलीप का ज़मीन है और सुधीर के ज़मीन का पेड़ काट रहे हैं। सर हमने जब पता चला तो गए वहाँ पर। उसके बाद वो लोग राम लखन पासवान बोले कि जो हम ज़मीन खरीदे हैं
और ये मेरा है, पूरा निजी सतप्रकाश का है। वो जिला परिषद अध्यक्ष के पति हैं, वो अपना पावर का पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं और थाना वाले कुछ भी नहीं। कुछ दिन से हम लोग लगातार जा रहे हैं। आप लोगों के लोग वो कहते हैं, पुलिस वाला कहते हैं कि जहां आपका 44 हो गया, लेकिन यहां आने पर कुछ नहीं होता है। और 19 आप लोगों के द्वारा 17 तारीख को आवेदन थाना में दिया गया था। गया था। सुधीर कुमार झा गए थे वहां पर में देने के लिए। उस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई कहे कि जो हो जाएगा, आप जाइए, निश्चिंत रहिए, कार्रवाई हो जाएगा। कट रहा था 17 तारीख के गांव का आदमी आके बताया कि आपके बगीचे, आम के बगीचे में जेसीबी द्वारा पेड़ काटा जा रहा है और वहां 5-7 लोग इकट्ठे, 10 लोग थे और ट्रैक्टर से लकड़ी सबको बाहर ले जाया जा रहा है। मैं यहाँ से पहुँचा बगीचा, वहाँ देखा तो ये लोग काट रहे थे। मैं बोला भैया ये तो मेरा पेड़ किनके द्वारा काटा जा रहा था? उसमें जिला परिषद के अध्यक्ष राम लखन पासवान, जिला परिषद के अध्यक्ष के पति राम लखन पासवान, अनुज पासवान, लक्ष्मण पासवान, मुरली मनोहर मिश्रा, इतना आदमी द्वारा काटा जा रहा था और उनका जेसीबी चल रहा था। रिक्वेस्ट करने पर वो बोले जे ये सब कुछ नहीं, सीधा भगो यहाँ से, क्योंकि हम तुम्हारे देहात से खरीदे हैं भूमाफिया से। क्या नाम है उनका? सत्यप्रकाश झा, ज्योति कृष्ण झा, विनय कृष्ण झा। तो आप थाना में आवेदन नहीं दिए? फिर वहाँ से मैं थाना गया, थाना में लिख के वहीं पर आवेदन दिया और उनसे बताया तो वो बोले हम लोग जा रहे हैं। फिर मैं वहाँ से उसी रास्ते होके आया और फिर उनसे बोलते हुए वो बोले आप जाओ चुपचाप यहाँ से। हम घर आ गए। हम फिर 18 को खबर आया, फिर मैं वहाँ गया तो उस समय दीवार जोड़ा जा रहा था, नया दीवार, और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो रिक्वेस्ट कुछ नहीं माने, न समझे और उल्टे धक्का मुक्की करने लग गए। फिर मैं वहाँ से थाना गया, थाना में फिर आवेदन दिया। जो ऐसा घटना मेरे साथ अभी घट रहा है, तो उस पर भी थाना कोई कार्रवाई नहीं किया और आज तक उनका काम धड़ल्ले से चल रहा है। तखन अपने सब देख रहा छलू जे केना लॉकडाउन के फायदा उठा कर पुलिस प्रशासन के विश्वास में ल कर लोग सब गैर कानूनी काम कर रहा छथि, अपन अपन मंसूबा के अंजाम दऽ रहल छथि। ई नहीं हेबाक चाही। यदि एहन भऽ रहल अछि तऽ एहि पर तत्काल रोक लगबाक चाही और जे पीड़ित छथि हुनका इंसाफ मिलबाक चाही। SCS न्यूज के एहि अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है, लेकिन बस वह बात जे कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन करू, टीका जरूर लगवाओ, आस पड़ोस के लोग के टीका लगवे के लिए प्रेरित करू, क्योंकि अहाँ स्वस्थ रहब तो आस पड़ोस के लोग सभी अहाँ के भऽ सकैत अछि। तें हर व्यक्ति एक दोसर के कोरोना के टीका लगावे के लिए प्रेरित करू। यदि हुनका मोबाइल पर अपन टाइम बुक करावे में दिक्कत भऽ रहल अछि, केओ कम पढ़ल लिखल छथि या किनको मोबाइल चलबऽ नहीं आबैत अछि, तो हुनका सबके जरूर मदद करू। और सरकार के भी यही पर ध्यान देबाक चाही जे सिर्फ मोबाइल से टाइम स्लॉट बुक करा के ही यदि टीका देल जाए तो जे व्यक्ति मोबाइल नहीं चलबै छथि, जिनका एकर जानकारी नहीं अछि या जिनका मोबाइल नहीं अछि, वो आखिर कतऽ जेता, एहि पर भी विशेष ध्यान देबाक चाही प्रशासन के, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।